वैक्सीनेशन को लेकर के एक फिल्म आई ना, जिसमें आपको फिर से ब्रेन वॉश करके दिखाया गया कैसे वैक्सीनेशन आई। अब आगे आएंगी दूसरे प्रोपेगेंडे जो इनको चलाने हैं, उसके लिए फिल्में आएंगी। अब आपको फिल्में देखना भी सिखाएंगे हम कि फिल्म में वो आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, आपके दिमाग क्या क्या एब्जॉर्ब करेगा। जिसका दिमाग यहां तक है वो इतना कर लेगा, जिसका यहां तक है वो इतना कर लेगा, जिसका जहां खड़ा है वो वहीं से सोचेगा, उतना ही सोचेगा, उससे आगे नहीं सोच सकता। सिंपल फंडा, नहीं ना? समझ आ रही है? तो उम्र के जिस दौर में है, जितना तजुर्बा है, जितना पढ़े हो, जितना देखे हो, जितना सुने हो, जितना समझे हो, जितना ब्रॉड व्यू है, जितना नैरो माइंड है, उसके हिसाब से आप उसके विषय में सोचेंगे। ये तय है। और वो उनको पता है किसका कैसा माइंड है, कितने % पॉपुलेशन पे क्या असर होना है, सब पता है। चुनाव के टाइम पर कौन सी फिल्में आनी चाहिए, किस किस तरह का प्रोपेगेंडा चलना चाहिए, उनको सब पता है। ये बात उनको मुसलमानों के बारे में पता थी। सबसे बड़ा खतरा है मुसलमान इजराइल के लिए, सबसे बड़ा खतरा। क्यों? क्योंकि उनके 3 हथियार हैं इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको इसको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा अडानी के प्रोजेक्ट 2014 के बाद 2014 से 2024 तक के कितने प्रोजेक्ट चले। आपको पता चलेगा जहां भी अडानी का प्रोजेक्ट आना होता है, जिस स्टेट में, जिस जिले में, जहां भी उसका कोई भी प्रोजेक्ट आना है, उसके प्रोजेक्ट आने से 6 महीना पहले उस एरिया में ब्राउन शुगर और कोकीन आती है। पहले पता आपको? ये बात नहीं पता ना? इससे स्ट्रक्चर पहले वहां कोकीन आएगी ताकि आपके यूथ को, एक यूथ ऐसा तैयार किया जा सके जिसको किराए पर किसी को भी मारने के लिए हायर किया जा सके। समझ गए ना आप? एक इतने % ऑफ पॉपुलेशन ऐसी हो जाएगी जो कोकीन के लिए किसी को भी मार देगा। किसी इंस्पेक्टर को मारना है, पुलिस वाले को मारना है, मात्र एक पुड़िया के लिए, क्योंकि वो डेस्परेट लोग होते हैं ना, उनको पुड़िया चाहिए किसी भी कीमत पर। नहीं समझे? पहले कोकीन और ब्राउन शुगर आएगी, फिर प्रोजेक्ट आएगा। फिर आप उन प्रोजेक्ट्स को एक बार लिस्ट बनाइए, फिर उन प्रोजेक्ट्स के कनेक्शन डॉट्स कनेक्ट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इस पूरी कहानी का। फिर विकास बताया जाएगा उस जगह पर कि अगर ये आएगा तो कंपनी आएगी, कंपनी आएगी तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो तरक्की होगी, सड़कें बनेंगी, बाकी सब होगा। वो सब कुछ बताया जाएगा। सब मान लेते हैं कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन होना अच्छी बात होती है और तरक्की होती है। तो इनके 3 हथियार हैं सबसे बड़े। एक है नशा, जिसमें स्पेशली दारू आती थी पहले तो खाली ना, ये कोकीन वोकीन तो अब आई ना, इन्होंने नया डिजाइन निकाल दिया। दूसरा इनका जो हथियार है सिनेमा, माइंड कंट्रोल के लिए सिनेमा का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा इनका हथियार है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंटरेस्ट पर पैसा देना, बैंकिंग सिस्टम। ये 3 हथियार हैं बड़े इनके, इजराइल के। और मुसलमान स्मार्ट निकले, उन्होंने अपनी कुरान में तीनों को ही हराम बोल दिया। समझ गए? इन्होंने तीनों को हराम बोल दिया। साला तुम्हारा सिनेमा भी नहीं देखेंगे, तुम्हारा नशा भी नहीं लेंगे, दारू भी नहीं पिएंगे, वो भी हराम है हमारे यहां, बाकी सब काम कर लेंगे, बाकी सब चलेगा, ये नहीं करेंगे, तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। शरीर में केमिकल डलवाना भी उनके लिए हराम है, पता है ना ये बात? धार्मिक आधार पर बचे रहे, ठाट से मौज किया उन्होंने फिर ठेका ढोया रखा। भैया इतने दिनों से सुपरस्टार, पहला सुपरस्टार दिलीप कुमार, वो कौन था भाई? यूसुफ खान।